Students, previously we have seen resistance and some concepts. So today we are going to study resistance in details, factors affecting the resistance and all. तो देखिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस कंडक्टर की लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे आपकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उसके कोरस्पोंडिंगली जो दूसरी चीज़ है वो भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर लेंथ आपकी इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी उसके कोरस्पोंडिंगली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और या फिर लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, उसके कोरस्पोंडिंगली डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। यानी एरिया जितना ज़्यादा आपका होगा, यानी जितनी कंडक्टर की मोटाई इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा आपका, उतनी ही कम आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। यानी कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर आपका बढ़ेगा तो एरिया है वो क्या अगर एरिया आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, एरिया अगर आपका कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अगर आपका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इसलिए प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक जगह पे लिख सकती हूँ। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अगर मुझे ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो मेरे को इक्वल टू लिखना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लिखना होगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट आपका क्या होता है, रो। इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो के नाम से जानते हैं इसको, रो एल अपॉन ए। तो जो ये रो आया है ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा किसकी वजह से, लेंथ की वजह से, एरिया की वजह से। और जो इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये रो कांस्टेंट है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आपका क्या होगा, सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि जो रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी पर यूनिट एरिया हम मेजर करते हैं, कि जो रेजिस्टिविटी होती रेजिस्टेंस ही है। एक तरह से ओपोजिशन प्रॉपर्टी होती है करंट के अपोज में, लेकिन ये क्या होती है, पर यूनिट एरिया हम इसको काउंट करते हैं। और जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम ओवरऑल लेते हैं मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस है। जैसे अगर ये आपका कंडक्टर है तो इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पूरे वायर की काउंट करेंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी अगर हमें इस कंडक्टर की देखनी है तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट एरिया लेंगे रेजिस्टिविटी। बात समझ आई। तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि लेंथ दे रखी है कंडक्टर की 0.2 किलोमीटर और रेडियस है कंडक्टर की 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर की रेडियस है। और रो जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है इसकी, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए जो आर होता है आपका वो किसके बराबर होता है, आपका एल अपॉन ए, और यहाँ पे आपका रो भी आएगा। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज रख देंगे। रो की वैल्यू आपके डायरेक्टली दे रखी है, लेंथ की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है, लेकिन एरिया आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। तो एरिया आपको पता है, कोई भी कंडक्टर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। इसकी लेंथ तो आपने, ठीक है, लेंथ तो आपको पता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का निकालने का, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो आर की वैल्यू दी हुई है आपको वो है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे, पाई इंटू 0.1 स्क्वायर। ठीक है, तो मिलीमीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन करेंगे जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻
-3, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, और इनटू में पाई, तो इसको कैलकुलेट करके आपका ए आ जाएगा। और लेंथ को भी आपने फिर मीटर्स में लेना है, 0.2 इंटू, अगर आप इसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो इंटू में 1000 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 200 मीटर्स की आपकी लेंथ आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को रख दो और डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तरीका मैंने बता दिया, और आंसर जो भी आता है आपका वो मेरे को बताइए किसका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कनेक्शंस। देखिए 2 तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका पैरेलल और सेकंड होता है आपका सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल कौन सा कनेक्शन है और देन सीरीज। देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जिसमें आपके रेजिस्टेंसेज अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ये आपका एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, और एक ये सेकंड रेजिस्टेंस है। तो जब इसका हम क्या करेंगे, देखिए पैरेलल और सीरीज को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, उसमें आप टर्मिनल्स को मार्क कर लीजिए 1 2, इस तरह 1 2 A B, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया, फर्स्ट एक टर्मिनल इसका 1 लिखा मैंने और दूसरा टर्मिनल मैंने लिख दिया 2, और इसी तरह से जो रेजिस्टेंस 2 है उसको मैंने मार्क किया 1 डैश एंड 2 डैश। फिर हमने क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है, और कौन सा कनेक्शन करना है, पैरेलल। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, जब भी हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 1 टर्मिनल को 1 से कनेक्ट करते हैं और 2 टर्मिनल को 2 से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका 1 टर्मिनल कहाँ पे है, इधर है, और R2 का फर्स्ट टर्मिनल कहाँ है, इधर है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, यानी 1 को 1 से कनेक्ट करो, 2 को 2 से, तो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन होता है। ऑन दी अदर हैंड देखिए सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में तो आपने अक्रॉस कनेक्ट किए, लेकिन सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। देखिए कैसे कनेक्ट होते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हमने माना था R1, ठीक है, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है। बात समझ आई। अब इसमें हमने क्या करना है, मार्किंग करनी है। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, ये हमारा सेकंड टर्मिनल है, इसको हमने 1 डैश माना था, इसको हमने 2 डैश माना था। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैंने क्या बोला, एंड टू एंड कनेक्ट करना है। अब देखिए एंड टू एंड का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टर्मिनल है R1 रेजिस्टेंस का, उसको आपने कनेक्ट करना है सेकंड टर्मिनल R2 रेजिस्टेंस के, यानी कि 1 विल कनेक्ट विद 2 टर्मिनल एंड 2 टर्मिनल विल कनेक्ट विद दी 1 टर्मिनल। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट टर्मिनल है फर्स्ट रेजिस्टेंस का, उसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस, और जो सेकंड टर्मिनल है फर्स्ट रेजिस्टेंस का, उसको हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस। बात समझ आई। अब देखिए इसी कनेक्शन को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती थी ना, ये रेजिस्टेंस 1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस 2। ठीक है, ये R1 ये R2, तो ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकंड टर्मिनल, ये R2 रेजिस्टेंस है तो इसका 1 डैश और ये 2 डैश। तो ये इस तरह से भी हम कनेक्शन को शो कर सकते हैं, यानी कि जो इसका 1 टर्मिनल, इसका जो R1 का 2 टर्मिनल है वो R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाने का ये सबसे बेस्ट वे है कि उसको एंड टू एंड हम जब दिखाते हैं, यानी कि जो सेकंड टर्मिनल है वो फर्स्ट से, जो फर्स्ट टर्मिनल है वो सेकंड से, इस तरह से आगे भी रेजिस्टेंसेज आप कितने ही कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सीरीज में R3 हो जाएगा, ऐसे ही R4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीरीज कनेक्शन करते हैं। सबसे ईजी वे जो होता है ना किसी भी पैरेलल या सीरीज कनेक्शन को चेक करने का, वो यही है कि आप टर्मिनल्स को मार्क कर लो सीधा। ठीक है, 1 2 1 2 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश। तो ये दोनों तीनों क्या हैं, पैरेलल में हो गए, क्योंकि कैसे कनेक्टेड हैं, ये 1 टर्मिनल 1 से 1 टर्मिनल 1 से इस तरह से कनेक्ट हैं, 2 टर्मिनल 2 से 2 टर्मिनल 2 से। तो इन सब को हम कैसा कनेक्शन बोल सकते हैं, पैरेलल। और इसी तरह से आप बहुत सारे रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सीरीज कनेक्शन, अगर मैं 1 टर्मिनल को 2 से कनेक्ट करूँ, 2 को फिर अगले रेजिस्टेंस के 1 टर्मिनल से कनेक्ट करूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, सीरीज कनेक्शन। ये R1 ये R2 और ये आपका R3, ये 1 टर्मिनल ये 2 टर्मिनल, ये 1 डैश ये 2 डैश,
ये 1 डबल डैश, ये 2 डबल डैश। बात समझ आई किस तरह से सीरीज और पैरेलल। तो ये आपका पैरेलल और ये आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब जो पैरेलल कनेक्शन है जिसमें कि आपने R1 R2 को ऐसे अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, इसकी अगर आपको रेजिस्टेंस, जैसे ये R1 है ये R2 है, तो आपने सिर्फ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को लिखने की बजाय मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखना चाहती हूँ, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखना चाहती हूँ मतलब। तो वो किस फॉर्मूले से लिखते हैं हम, पैरेलल के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, यानी इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R टोटल भी बोल देते हैं इसको और R इक्वलेंट भी बोल देते हैं। तो या तो आप R टोटल लिख लो RT, या फिर R इक्वलेंट लिख लो, ठीक है। तो R इक्वलेंट लिख देते हैं। ये आपका 1/R इक्वलेंट होता है 1/R1 प्लस में 1/R2। तो ये फॉर्मूला होता है आपका पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब ऐसे ही सीरीज कनेक्शन के लिए भी आपका फॉर्मूला होगा, ये R1 ये R2 दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। ये R1 है ये R2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वलेंट निकालने का R1 प्लस में R2, इस तरह से कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला फॉर सीरीज एंड दिस इज फॉर पैरेलल। गॉट इट। तो आप ये नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस निकालेंगे तो इन्हीं दो फॉर्मूलों की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। इस पे थोड़ा आप खुद भी स्टडी कीजिए, अच्छे समझ आएगा कल न्यूमेरिकल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।